एक्सरसाइज 3.5 तक हो गया है ना, थोड़ा सा 3.6 का है, थोड़ा सा टफ है ना। देखो एकदम कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले इसको थोड़ा सा कुछ इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। इसको बदलना है। देखिए क्या करना है, देखो कुछ न कुछ दिया हुआ है। देखिए इसमें 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें 1/y है, इसमें भी 1/y है कि नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v मान लेंगे। आ रहा बात समझ में। 1/x बराबर u मान लेंगे और 1/y बराबर क्या मान लेंगे, v। अब ऊपर से क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो क्या है, देखिए 1/x इंटू ये है 1/2 बोलिए है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो का 1/2 इंटू 1/x है जी, प्लस इसको तोड़ोगे तो 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। अब बताइएगा 1/2, अब बताओ 1/x के क्या माने हैं, हम यू माने हैं, तो इस पूरे के जगह पर यू लिख दे, बोलो जी, प्लस 1/3 और 1/y को क्या माने हैं भी, तो भी लिख दे बराबर 2। अब इसको आप हल कीजिएगा तो u/2 प्लस v/3 बराबर 2। अब इसको हल कीजिए, 2 3 का LCM 6। अब बताओ द्वितीय 3u ना जी, अब प्लस 3 दूनी 6 2v बराबर 2। अब बताओ 3u प्लस 2v बराबर 6 गुण भागा में उधर जाएगा तो 6 दूनी समीकरण कितना मान ले 1। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी। चलो अब देखो ये आ गया एक मान लिए। अब अगला हम क्या है, अगला इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्या ना, फिर से पुनः 1/3 इंटू 1/x हम इसको लिख सकते हैं, बोलो ना जी, प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। अब बताइए 1/3 इंटू 1/x को क्या माने, यू माने हैं, और प्लस 1/2 इसको भी माने हैं बराबर 13/6। चलिए बताइएगा 3 और 2 का LCM 6। चलो आगे देखो 3 दूनी 2u प्लस द्वितीय 6 3v बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू समीकरण सेकेंड होगा। अभी दोनों का आप हल कीजिए, चलो दोनों का हल कीजिएगा। अगर u को काटोगे तो 2 से इसमें गुना, बोलो जी, और भी इसमें u को काटोगे तो 3 से इसमें गुना। चलो गुना करो। समीकरण एक में कितना से गुना करना है, 2 से, और 2 में कितना से गुना करना है, 3 से। अब प्लस के माइनस ही कैसे लिखाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, बिना चिन्ह बदले कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। करिए 2 से गुना, देखो 2 से गुना करो, 2 तिहाई 6u प्लस 2 दूनी 4v इज इक्वल टू 12 दूनी 24। 3 से करो इसमें 3 दूनी 6u प्लस 3 तिहाई 9v बराबर 13 तिया। चलो काट दो, माइनस 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 कट गया, 4v में से 9 भी घटेगा, माइनस 5v, 24 में से 39 घटेगा, -25 कितना आएगा, सॉरी -15, माइनस माइनस खत्म, 5 आई, v बराबर कितना आ गया 5, v का मान निकल गया, बोलो जी। अब इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे तो u का मान निकल जाएगा, तो समीकरण हाँ 5 3 आएगा, 3 हो गया। समीकरण 1 से 1 क्या है बोलो, हम ये माने हैं ना 3u प्लस 2v बराबर 12। चलो 3u प्लस 2v का मान 3 बराबर 12।
तो हम बताइएगा 3u क्या आएगा, प्लस 3 दूनी बराबर 12। तो अब बताओ 3u बराबर 12 माइनस 6, तो क्या आएगा 3u बराबर 6। तो u बराबर 6/3 के बारे में 3 दूनी 2। u का मान कितना आ गया 2। u और v नहीं निकालना है, हमको x का मान निकालना है ना। तो यहाँ जो समीकरण 1/x बराबर u माने है ना, वहां से लिखिए समीकरण ए से क्या है 1/x बराबर u। तो बताइएगा 1/x बराबर u के जगह पर कितना आया है 2 आया है। तो 2/1 कर सकते हैं जी, हाँ या ना बोलो ना। तो हम कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना। तो 2x बराबर, अरे 2 गुना x, इसको गुना करो 2x, एक में x है तो 1, x बराबर 1/2 आ जाएगा। अब चलो समीकरण बी से, समीकरण बी से बी क्या कर रहा है 1/y बराबर v। तो बताओ 1/y, अब v के जगह पर कितना आया है जी 3। 3/1 करेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या निकल जाएगा 1/3 निकल जाएगा। दो आंसर नहीं आया, 1/2 और 1/3। कोई दिक्कत है, समझ आया जी। सिर्फ क्या है यहाँ पर मानना था 1/x बराबर u, 1/y बराबर v, बाकी सिंपल है। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। HW रहेगा, हम पहले क्या मानना है ये बता दे, बाकी बना लोगे ना। देखो रूट में है, आसान है, ठीक है। देखिए मान लीजिएगा इसमें माना 1/√x बराबर u, समीकरण ए मान लीजिएगा, और 1/√y बराबर b, समीकरण बी। अब यहाँ पर मान रखिए, देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 × 1/√x बोलो प्लस 2 × 1/√y बराबर 2। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 2 गुना 1/x को क्या माने हैं u, और प्लस 2 गुना 1/y को क्या माने हैं b बराबर 2। इसको अगर हल करेंगे तो 2u प्लस 2b बराबर 2, समीकरण 2 नहीं, 2 कॉमन ले लो ना, 2 कॉमन ले लोगे u प्लस b बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो u प्लस b बराबर कितना आएगा 1, समीकरण क्या। ए बाकी बना लेना, क्वेश्चन छोड़ दिए थे हम, छोड़ दिए थे 3.6 का ना, कहाँ तक बताए थे ये बता सकते हो क्या 3.6। दूसरा मानने के लिए बता दिए थे, वो कुछ आगे बताए थे ना, ये समीकरण निकाल दिए थे। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, फिर है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। देखो पीछे का क्या है, एक इक्वेशन हम निकाल दिए थे, एक मान लिए थे ना, क्या माने थे हम लोग 1/√x बराबर u, समीकरण ए, और 1/√y बराबर v, समीकरण बी, यही हम लोग मान लिए थे ना जी। तो एक इक्वेशन निकाले थे, क्या निकाले थे बोलिए, लास्ट वाला बोलो ना।
u प्लस v इक्वल टू समीकरण 1, ऐसा इक्वेशन निकाले थे। अरे बोलो, अब चलो आगे हम लोग हल करेंगे। अब बताइए कि फोर इंटू 1/√x लिख सकते हैं इसको, बोलिए। -9 × 1/√y लिख सकते हैं इसको, बराबर कितना है? -1। चलिए बताइएगा। 4 1/√x क्या माने है जी? यू। समीकरण है, समीकरण भी 4u -9 भी माने है ना जी, बराबर -1 समीकरण सेकेंड। एक का 2 निकल गया, 2 समीकरण। अगर काटना हो चला, अगर काटना हो हमको ये वाला, तो बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे? 2 से। वो 2 बोला है, 2 बोलने वाला है, तारे चेहरा दिखाओ कौन बोला है? केकर मुहुआ से 2 निकला है? बोला है इसी में, लेकिन अरे 2 से कैसे करेंगे भाई? इनमें 4 ना है जी, तो 4 से न करेंगे। आई में आगे कितना है? 1 से, तो एकरा में हम 1 से कर देंगे। चलिए 4 से गुना करिए, तो 4u प्लस 4v बराबर 4। आई 1 से कीजिए, 4u माइनस 9v बराबर -1। अब चेला बताना है, हम चिन्ह बदलेंगे तभी तो ही कटेगा 4u 4u। अब ऊपर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में कितना से गुना किए? 4 से। -2 में कितना से किए? 1 से। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है जी? अब बताइए, यहाँ पर प्लस है तो क्या देंगे? माइनस। यहाँ पर माइनस है तो क्या देंगे? प्लस। यहाँ पर माइनस है तो देंगे प्लस। ये कैंसिल हो गया। बताइए 9 भी और 4 भी कितना होता है? 13 भी होता है। अब बताइएगा, 4 है 1 5, तो v बराबर क्या आएगा? 5/13। ये 5/13 है। समीकरण 1 में आप v का मान रख दो, समीकरण 1 से। चलो एक क्या है? u प्लस v इक्वल टू 1 बताना है। u प्लस v का मान कितना है? 5/13 बराबर 1। चलिए बताइएगा, u बराबर 1 माइनस 5/13। आ रहा है बात समझ में जी? अगर आप इसको हल करोगे तो u बराबर क्या निकल जाएगा? 13 - 5, 13 - 5 अब बटा 13। चलिए घटाइए, कितना होता है? 8/13। 8 बटा, क्या हमको u और v का मान निकालना है? हमको u और v का मान निकालना है, बोलिए हाँ या ना? हमको u v का मान निकालना है कि x y का? x और। अब ये u का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो x का निकलेगा, और v का मान हम यहाँ पर रख लेंगे y। ठीक है, चलिए देखें क्या है। समीकरण ए से 1/√x बराबर कितना है? u का मान क्या आया है जी? 8/13। तिरछा तिरछी गुना करो, 13 8√x बराबर क्या आ जाएगा? 13। √x बराबर क्या आ जाएगा? 13/8। तो x बराबर रूट है, उधर जाएगा तो स्क्वायर देगा जी, तो 13/8 का स्क्वायर नहीं आएगा। आंसर लगता है कि 169/64 है क्या? देखो तो x का मान मिल रहा है, एक बार चेक कर लो। 4 और 9 है। चार और 9 कैसे आ गया? हाँ, क्या क्या कुछ है क्या? कैसे आ गया जी 169? कटेगा क्या? नहीं कटेगा। फिर से बताएंगे, देखो। अच्छा, हमरा लगा कि पहला ही है। दूसरा से हम सोचे ना
कि दूगो हमको दिखा ना तो कि वही दूगो है। चलो दूसरा समीकरण क्या है? 2/रूट 4, फिर गलती बन जाती है। 4 मिलाना क्वेश्चन बैक टू बैक क्या है? -1 है ना। देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1/√x है ना, हम इसको मान लेंगे u, समीकरण ए। और 1/√y हम इसको मान लेंगे v, समीकरण बी। आ रही बात समझ में? अरे हाँ या ना बोलो ना जी। अब यहाँ से 2 इंटू हम लिख सकते हैं क्या? 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y बराबर 2। अब यहाँ मान रखिए ना कि 1/√x को क्या माने हैं? u, प्लस 1/√y को क्या माने हैं? बराबर 2, समीकरण 1। बोलो यस या नो? क्लियर है? आगे देखो। फिर है 4 इंटू हम लिख सकते हैं 1/√x, बोलो। फिर 9 इंटू हम लिख सकते हैं 1/√y बराबर कितना है? -1। बताइएगा 4 गुना 1/√x को यू माने हैं तो 4 यू लिखेंगे, -9 भी लिखेंगे बराबर -1, समीकरण 2। अब बताइएगा 1 और 2 में काटना हम किसको? इसको काट दे, शुरू वाला काट दे। तो इसमें कितना से गुना करें? 4 से। इसमें कितना से करें? 2 से। तो 4 से गुना कर रहे हैं तो समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं? 4 से ना जी। और 2 में कितना से गुना कर रहे हैं? 2 से। शुरू वाला को काटना है ना, यहाँ पर माइनस। चलिए अब बताइए, गुना कीजिए। 4 दूनी 8 प्लस 4 तिहाई 12 भी बराबर 4 दूनी 8। 2 से करो इसमें, 4 दूनी 8 माइनस 9 दूनी 18 भी बराबर -2। चिन्ह बदलेगा? बदल दिए, कट जाएगा। 12 और 8 कितना होता है? 20, 30 होता है। अरे 12 अरे 12-18 जी, तो सब सुनती जाते हैं। चलो 8 2 10 है ना, तो 30 भी बराबर 10। तो भी बराबर 10/30 होगा, के बार में जाएगा? तो 1/3 आ गया भी का मान। बोलिए यस या नो? समझ में आ रहा है? अब ई मान हम 1 में रख दो, समीकरण 1 से। एक क्या है बताओ? 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। चलिए यहाँ मान रखिए 2u प्लस 3, अभी का मान कितना है? 1/3 बराबर 2। बताइए 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया? 2u प्लस 1 देगा ना, यहाँ कट गया तो यहाँ कितना देगा? 1 बराबर कितना है? 2 है। तो बताइएगा 2u बराबर ये 2, ये प्लस में उधर जाएगा तो 2u बराबर 1 आ जाएगा ना। तो u बराबर 1 क्या आ जाएगा? 2। u का मान v का मान मिल गया। अब चलो हम लोग समीकरण में यहाँ पर u का मान रखेंगे x का निकलेगा, v का रखेंगे y का निकलेगा, समीकरण ए से। चलिए ए कितना है? 1/√x बराबर u। चलिए बताइए 1/√x बराबर u का मान क्या आया है? 1/2। तिरछा तिरछी गुना कर दे तो यहाँ से 2√x अब बराबर यहाँ से 2। तो x बराबर रूट है, उधर जाएगा तो स्क्वायर होगा जी। 2 का स्क्वायर कितना देगा? 4। x का मान कितना आ गया? 4। अब बताइए समीकरण बी से चलेंगे फिर से। समीकरण बी से, बी क्या है बोलो? 1/√y इज इक्वल टू v। चलिए बताइएगा 1/√y, अभी का मान कितना आया है? 1/3। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √y बराबर 3 देगा। तो y बराबर 3 का स्क्वायर देगा जी, रूट उधर जाएगा स्क्वायर जी। तो 3 3 9, y का मान 9 और x का मान 4। आया आंसर अभी। चलो कितना आसान था क्वेश्चन। पेट्रोल है वो। हाँ? देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, एकदम सेम है, बस आपको नहीं दिख रहा है। जब ऊपर नीचे आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमको किसको मानना पड़ेगा।
बताइएगा 4/x नीचे भी 3/x दोनों समान है, ये दोनों को मान लीजिएगा बन जाएगा। देखो बिना मानले भी बन जाएगा, x पर भी बनेगा, लेकिन थोड़ा टफ होगा, है ना, इसलिए हम लोग मान के आसान इसको बना लेते हैं। तो हम लोग मान लेंगे 1/x बराबर यू, समीकरण ए, बस इसी को मानेंगे, भी मानने का कोई है नहीं, ये क्या मानेंगे, y बराबर भी मान लेंगे, है ना, तो y बराबर भी मान लेंगे, तो वो भी मान सकते हैं y बराबर भी, तो यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है। तो उतना हम लोग नहीं करेंगे। अब देखो समीकरण 4/4 इंटू 1/x हम लिख सकते हैं क्या इसको, बोलो, प्लस 3y लिख सकते हैं, बराबर कितना है 14। अब बताइएगा 1/x को क्या माने हैं u, प्लस 3y बराबर 14, समीकरण 1। चलिए अगला के 3 इंटू इसको लिख सकते हैं क्या 1/x, बोलो हाँ या ना। 4y बराबर 23, बोलो कोई दिक्कत। अब बताओ 1/x को क्या माने है जी u, माइनस 4y इज इक्वल टू 23, समीकरण कितना हो गया सेकेंड। अब दोनों को काटना है, इसको और इसको, इसको और इसको काटना है, किसको काटे, ऊपर 3 से गुना कर दे और नीचे कितना से कर दे 4 से, सॉरी कितना से कर दे 4 से। चलिए 3 से गुना कीजिए, 3 चौको 12u, 3 चौको 12u, फिर 3 से 3 तिहाई 9y बराबर 14 तिया 42, फिर करो 4 से 4 तिहाई 12u माइनस 4 चौको 16y बराबर 23 चौको 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 है, 8 2 10, बोलो कोई दिक्कत। हम क्या लिखेंगे ऊपर, समीकरण 1 में कितना से गुना किए हैं 3 से, माइनस 2 में कितना से किए हैं 4 से। चलो इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे ना जी, अरे हाँ या ना बोलो ना। 9y में से 16, 9y 16y जोड़ दो, कितना होता है 9 6 15, 25y बराबर, इसको घटा दो, 42 में से 102 घटाओ, कितना होता है 3 चौको 12, 4 दूनी 8 1 9, कितना आएगा 92, बाकी ठीक है। 42 में से 92 घटाइए तो 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 4 गया 5, माइनस 50 आएगा। तो y बराबर माइनस 50/25 कब बार में जाएगा जी 2 बार में, इसलिए y का मान कितना आ गया -2। चलिए y का मान आ गया डायरेक्ट -2। अब हमको निकालना है x का मान, y का मान आ गया, अब हमें निकालना है x का मान। अब बताइएगा y के मान आया, x के मान निकालना है, तुम कैसे निकालोगे, y के मान कहाँ रखेंगे हम, बोलो 1 में, समीकरण 1 से 1 क्या है जी बोलो 3u माइनस 4y बराबर 23, यहाँ मान रखिएगा 3u माइनस 4 गुना y का मान -2 बराबर 23। चलिए बताइए गुना कीजिए 3u माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर 23, बताइएगा 3u बराबर 23 माइनस 8 कितना होता है जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी रखने से बनेगा, क्या दिक्कत, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, बात एक ही है। अगर हम इसमें भी, तो ये है कि यहाँ 2 लिख दो खाली, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, मान सही निकलेगा। अब बताइए 3u बराबर 23 में से 8 गया कितना होता है 15 ना, तो बताइए u बराबर 15/3 क्या बार में जाएगा 5 बार में, इसलिए u का मान कितना आ गया 5, u का मान आया ना, हमको x का मान निकालना है ना, समीकरण ए में रख दो, समीकरण ए से। चलिए ए कितना आया है जी 1/x बराबर कितना है u है, चलिए 1/x x बराबर u का मान क्या आया है जी 5, 5 है तो 5/1 कर सकते हैं क्या हम, तिरछा तिरछी गुना करो, 5x बराबर 1, तो x बराबर 1/5, x बराबर 1/5 आंसर आया है, u बराबर कितना y बराबर -2, नहीं आंसर है जी, यही है।
बोलो कोई दिक्कत समझने में? अरे ये मनवा यहाँ है ना, एक में रखो चाहे दो में रखो, कोई में रखोगे आंसर सही मिलेगा, ठीक ना? कोई जरूरी नहीं है कि हम एक में रखेंगे। चलो नोट करो। चलो हम लोग कितना है 3.6 का 3 नंबर तक हो गया है, 4 नंबर है ना। चलिए देखिए 4 नंबर क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। फिर है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। देखिए एकदम सेम है क्वेश्चन, है ना? नीचे देखो समान क्या है, देखो इसमें भी बटा में x-1 है, इसमें भी x-1 है, यू मान ले इसको। और बोलो जी y-2 है, इसमें भी y-2 है, भी मान ले। हम लिखेंगे कि माना 1/x-1 बराबर u, समीकरण ए। फिर 1/y-2 इज इक्वल टू भी, समीकरण बी, है ना? अब यहाँ से मान रखो, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5x-1 लिख सकते हैं, प्लस इसको 1/1/y-2 लिख सकते हैं, बोलिए बराबर 2। 5 इसके पूरे के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यू, बोलो, प्लस यहाँ 1 और भी, चलो इज इक्वल टू कितना है, 2। इसको अगर हल करेंगे बढ़िया से तो क्या आ जाएगा, 5u प्लस भी इज इक्वल टू 2, समीकरण 3। बोलो कुछ अच्छा नहीं माने कुछ ऊपर समीकरण, चलो समीकरण 1 समझ में आया जी। अब अगला समीकरण को फिर से हम करेंगे, इसको लिख सकते हैं 6x-1 माइनस 3 चलो बराबर 1। अब बताओ 6 इसके जगह पर यू -3 भी इज इक्वल टू 1, समीकरण 2 होगा। ये दोनों को देख के काटेगा, हम शुरू वाला काट देते हैं, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 6 से, इसमें कितना से करेंगे, 5 से। चलो समीकरण 1 में कितना से कर रहे हैं गुना, 6 से, -2 में कितना से कर रहे हैं, 5 से, गुना करो, 6 बचे 30u प्लस 6 में भी से 6 भी बराबर 6 दूनी 12, 5 से इसमें करो तो 5 छके 30u माइनस 5 तिहाई 15 भी बराबर 5। चलो यहाँ से माइनस ई प्लस ई माइनस, ये कट जाएगा, 15 6 कितना होता है 21 भी बराबर 12 में से 5 गया तो भी बराबर 7/21 के बार में जाएगा जी, इसलिए भी का मान कितना आ गया 1/3, 1/3 आ गया। इस मान को समीकरण 1 में रख दो। चलो क्या है समीकरण 1, 5u प्लस भी इज इक्वल टू 2, बताइएगा 5u प्लस भी का मान कितना है 1/, बराबर 2 है। आगे इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 5u बराबर ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो 2 माइनस 1/3। चलिए इसको आप हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 5u बराबर 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 5/3। चलिए बताइएगा u बराबर क्या आ जाएगा 5/3 गुना ये नीचे आ जाएगा 1/5, बताइए कितना आ जाएगा 5 और बटा 5 आई, 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत है, क्या आ जाएगा 1/3, u का भी मान आ गया 1/3 और v का भी मान आ गया 1/3। अब देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम x y का मान निकालेंगे ना, तो समीकरण ए से चलो पहले, समीकरण ए से, ए कितना है 1/x-1 बराबर u, चलिए u का मान रखिए 1/x-1 बराबर u का मान कितना आया है 1/3।
चलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो एक से इसमें करोगे तो x माइनस एक, उसमें x माइनस एक बराबर 3 से 1 में करोगे तो 3, इसको हल करोगे तो x बराबर 3 माइनस होता जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब चलो समीकरण बी से, चलिए बी कितना है 1 बटा वाई माइनस टू इज इक्वल टू भी। चलिए 1 बटा वाई का मान कितना है, सॉरी वाई का मान तो है ही नहीं, बी का मान है 1/3, यो तिरछा तिरछी गुना करोगे तो वाई माइनस टू इज इक्वल टू 3 आएगा ना जी, तो वाई बराबर 3 माइनस में उधर जाएगा, तो इसलिए वाई का मान कितना आ गया 5 और एक्स का मान कितना आ गया 4। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है? चलो नोट करो जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, समझ में आया था ना जी? काजल भी नहीं है, उतना छुट्टी ना हो पा रहा है ऐसा के समय तो स्कूल वाले क्या कर दे रहा है छुट्टी करने में। अच्छा तो स्कूल तो बंद हो जाएगा, 15 के तो बंद हो जाएगा। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, चलिए देखिए 7x माइनस 2y इज इक्वल टू xy बराबर 5, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू xy बराबर 15। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स वाई दोनों के बटा में है ना, इसको सबसे पहले अलग अलग हम लोग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे। देखिए अगर इसको एक मान लो, इसको यहाँ से ही 2 मान लो, ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले हल करो, समीकरण 1 को, तो 1 को हल करोगे तो क्या लिखोगे 7x बटा एक्स वाई लिखेंगे माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5। चलिए इसको काटिए, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या आ जाएगा 7 बटा वाई, बोलो माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5, समीकरण 3। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? अब समीकरण 2 से चलेंगे हम लोग, समीकरण 2 से चलेंगे तो क्या लिखेंगे 8x प्लस 7y बटा x इंटू वाई बराबर 15। इसको आप अलग अलग करोगे तो क्या लिखोगे 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या हो जाएगा 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर 15। बोलिए कोई दिक्कत समझने में, समझ में आया? अब इस समीकरण इसको हम लोग मान लेंगे 4। अच्छा ये बताइए 3 और 4 को देख के आप बताइए कि 7 बटा वाई और 2 बटा एक्स, यानी 1 बटा वाई और 1 बटा एक्स को हम मान लेंगे यू और भी। तो माना 1 बटा एक्स बराबर यू और 1 बटा भी बराबर भी, सॉरी 1 बटा वाई बराबर भी, समीकरण ए और इसको समीकरण बी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे 7 इंटू 1 बटा वाई लिख सकते हैं, इसको हम माइनस 2 इंटू 1 बटा एक्स लिख सकते हैं अब बराबर 5। बताइएगा 7 1 बटा वाई बराबर क्या माने है भी, माइनस 2 यू बराबर 5, समीकरण कितना मान ले 5, 4 तक तो मान ही लिए जी, 5 मान लेते हैं, है ना। आगे देखेंगे उसके बाद क्या है अगला इक्वेशन 4 8 बटा, तो 8 इंटू 1 बटा वाई लिख दे, बोलो जी 7 इंटू 1 बटा एक्स लिख दे, बोलो अब बराबर 15। चलिए बताइएगा 8 1 बटा वाई बराबर भी प्लस 7 1 बटा एक्स बराबर 7 यू बराबर 15, समीकरण कितना होगा 6। चलिए अब इसको देखिए काटने का जुगाड़ लगाइए, भी 7 से 8 से ऊपर गुना 7 से नीचे गुना, तो 8 से ऊपर गुना और 7 से नीचे गुना, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण
5 में कितना से गुना, 8 से, माइनस 6 में कितना से गुना, 7 से। चलिए गुना कीजिए, 8 सते 56 भी माइनस 8 दूनी 16 यू बराबर 8 पचे 40। इसको कीजिए, 7 अठे 56 भी माइनस 7 से 49 यू बराबर 15 सते 105। ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल कर दे। अब बताइए 49 यू में से 16 यू घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 33, 33 यू बराबर, इसको घटाइए, माइनस में रहेगा ना? नहीं नहीं ठीक है, ये माइनस कितना आ जाएगा, 75 है। कहीं मिस्टेक का हो रहा है, वो पूरा पूरा नहीं आ रहा है। 8 सते 56, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 7 से 7 अठे 56, 7 से 49, और 15 सते 75 से 100। ये घटेला पर ना 65 आएगा। 5 नहीं, देखो ये 5 में से 0 घटेगा 5, 10, हाँ 65 आएगा। कितना आएगा? 65। और 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, 33। फिर भी नहीं आ रहा है जी। यू बराबर क्या आ जाएगा, -65 बटा 33 ना। अब काटिए तो कटेगा क्या? 6 5 11 नहीं कटेगा, ये छोड़ दो। अब अगला देखो, लेकिन हमको कहीं अजीब आ रहा है आंसर। आंसर पूरे पूरे आ जाना चाहिए। है क्या जी? ठीक है ना, क्वेश्चन मिला लो तो एक बार। 7 बटा वाई 2 बटा एक्स बराबर 5, 8 बटा वाई 7 बटा एक्स बराबर 15, 1 बटा एक्स बराबर यू, 1 बटा वाई बराबर भी। तो 7 भी माइनस 2 यू बराबर 5, और 8 भी माइनस प्लस 7 यू बराबर 15। इसमें हम करेंगे 8 से, इसमें करेंगे हम 7 से। 8 7 56 भी, 8 दूनी 16 यू, 8 पचे 40, 7 8 56, 7 से 49। तो ठीक है, ठीक आ रहा है जी। चलो देखते हैं। चलो समीकरण अब हम चलेंगे किससे, 5 से। 5 से चलो क्या है, 7 भी माइनस 2 यू बराबर 5। चलिए 7 भी माइनस 2 गुना यू का मान 65 बटा 33, अब बराबर माइनस में ना, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ठीक ना। चलिए आपको बताइए, 7 भी बराबर 5 माइनस में तो जाएगा, 65 दूनी कितना होता है जी, 5 दूनी 10 से 6 दूनी 12 130 बटा 33। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है जी। 7 भी बराबर 33 बचे कितना होता है, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 116 माइनस 130 अब बटा 33। चलिए बताइए 7 भी बराबर कितना आता है, 5, 6 में से 3 गया 3 बटा 33, प्लस में आएगा ना जी, समझा रहा है। तब भी बराबर क्या आएगा, 35 बटा 33 गुना 7, तो कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, यानी भी बराबर 5 बटा 33। चलो इतना नोट करो तो पहले। देखो इतना आ गया ना। अब हम लोग चलेंगे समीकरण ए से। ए कितना कह रहा है जी, ए बताओ तो। ये क्या माने हैं, हाँ 1 बटा एक्स बराबर यू। चलिए 1 अब बटा एक्स बराबर यू का मान कितना आया है अभी बताइए, -65 बटा 33 आया है। तो अब तीसरा तीसरी गुना करोगे तो 65 एक्स माइनस में बराबर 33 आएगा। तो एक्स बराबर -33 बटा कितना आ जाएगा, 65। ऐसा आया है क्या आंसर, पूरे पूरे में है। एक्स के मान कितना है, 1 है। तो गलत करवा रहा है, यही गलत हो रहा है ना जी। हैं
मेहनत बेकार करवा दिया सती सब। सही बोल तो रहा है कि यहाँ प्लस में 7 है, 7 से 49 यहाँ प्लस में होगा ना, ठीक है। अब यहाँ चिन्ह अगर बदलोगे तो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, कैंसिल, ये माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा ना जी। तो 9 और 6 15, 4 1 5 1 6, माइनस 65 यू बराबर यहाँ माइनस 65, तो कैंसिल हो जाएगा। अब 65 से 65 तो यू बराबर कितना आ गया 1। अब समीकरण 5 से चलो, 5 क्या है जी 5 से इसमें यू का मनवा रख दो, तो 7 भी माइनस 2 गुना यू का मान कितना है 1, अब बराबर 5। चलिए बताइएगा 7 भी माइनस 2 बराबर 5, तो बताना है 7 भी बराबर 5, माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2, तो 7 भी बराबर कितना हो जाएगा 5 और 2 7, तो बी बराबर 7/7 कितना आ जाएगा जी 1, इसलिए बी का मान कितना आ गया 1। चलिए बी का मान आ गया 1 है, यू का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। चलिए अब हम लोग समीकरण ए से चलेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। ए कितना कर रहा है 1/x बराबर यू, तो 1/x अब बराबर यू का मान 1, तो 1/1 कर दे, x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है जी। फिर समीकरण बी से, बी क्या है 1/y बराबर भी, तो 1/y या भी का मान 1 ना जी, तो तिरछा तिरछी गुना करो तो y बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर 1 y बराबर 1 आया है चला, ठीक है। चलो नोट करो, चलो कितना नंबर क्वेश्चन वो बन गया था क्या 6 नंबर, 6 दिए थे ना, देखिए ये था ना 6 नंबर था 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy है ना, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, यही है ना। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक्स वाई जो है ना हम इस साइड में भेजेंगे, ठीक है। अगर हम इसको अगर समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, तो हम लोग पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 को अब पहले 1 से, समीकरण 1 से चलिए x 1 क्या है 6x प्लस 3y अब बराबर 6xy, जहां ना समझ में आए ना वहां पर रोक दो हमें और पूछो कि सर यहाँ कैसे होगा। ये एक्स वाई को हम इधर भेजेंगे, एक्स वाई यहाँ गुना में इधर आएगा तो क्या में होगा भाग में, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना 6xy प्लस 3y अब बटा में xy अब बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 6/xy का है कि देखिए बीच में प्लस है ना, तो प्लस है तो एक्स वाई ये दोनों के बटा में, इसके भी बटा में और इसके भी बटा में है, तो 6x अब बटा क्या होगा xy प्लस 3y अब बटा क्या होगा xy अब बराबर क्या होगा 6। बोलो कोई दिक्कत। अब बताइएगा x से x कैंसिल, यस या नो, y से y कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 6/y प्लस 3/x बराबर 6, समीकरण 3 मान लो। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद समीकरण 2 से 2 को हल करेंगे, क्या होगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, एक्स वाई को इधर भेजोगे क्या आएगा 2x प्लस 4y अब बटा xy अब बराबर 5। बोलिए कोई दिक्कत। अब एक्स वाई से इसमें भाग और एक्स वाई से इसमें भाग, तो क्या करेंगे 2x बटा xy अब प्लस 4y अब बटा xy इज इक्वल टू 5 ना। चलिए बताइएगा x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या होगा 2/y प्लस 4/x बराबर 5। बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 1/y 1/y 1/x
1/x है दोनों में। अरे नीचे y, इसमें भी y। अरे इसको 4, समीकरण 3 और 4 के देखो कौन हम मान सकते हैं। तो 3 में दिख रहा है कि 1/y या 1/x, 4 में भी 1/y 1/x है कि नहीं है। हम मान लेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे कि 1/y बराबर x माना, सॉरी u ना, u और समीकरण a मान लो, और 1/x बराबर हम मानेंगे b, समीकरण b। चलिए अब हल करते हैं इसको। तो देखिए क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या चला, 6 इंटू 1/y। बोलिए यस या नो जी। 6 इंटू 1/y लिख सकते हैं क्या, प्लस 3 इंटू 1/x बराबर 6। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो 6 1/y इज इक्वल टू क्या माने u, प्लस 3 1/x इक्वल टू क्या माने b बराबर 6, समीकरण 5। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे देखो, अगला हम इसको अगर हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/y, बोलिए, प्लस 4 इंटू 1/x बराबर 5। चलिए बताइएगा, 2 1/y यू माने हैं, इसको भी 4 भी हो जाएगा और बराबर 5, समीकरण 6। इसको हम मानते हैं क्यों पता है ना, कभी हल होता, हल करोगे बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। कितना आसान बन गया दोनों इक्वेशन देख के, बोलिए। अब दोनों पे से यू भी क्या मान निकल जाएगा, क्या करेंगे, ऊपरे 2 से गुना नीचे 6 से, तो ऊपर 2 से और नीचे 6 से कीजिए। 6 दूनी 12 यू और प्लस 3 दूनी 6 भी बराबर 6 दूनी 12। क्या लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 सॉरी 1 5 ना, समीकरण 5 और माइनस 5 में कितना से गुना किए हैं चला, 2 से, और 6 में कितना से किए हैं, 6 से, और दोनों में माइनस। आ रही बात समझ में। चलिए अब इसको कीजिए, 6 दूनी 12 यू और 6 को 24 भी इज इक्वल टू 6 5 30। चलिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस कैंसिल है, और 6 में से 24 घटा माइनस 18 भी, ठीक है ना। और 18 6 24 होता है, बराबर 12 में से 30 घटेगा माइनस 18। बोलिए, तो माइनस माइनस खत्म, 18 से 18 खत्म, भी बराबर क्या आ गया 1 आया। अब हमको u का मान निकालना है, v का निकल गया, अब हमको किसका निकालना है, u का। इस v का मान, बात समझिएगा, इस v का मान इसमें हम रख देंगे चलाई वाला में, तो हमको v का मान नहीं निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 5 में v का मान रखने पर। चलिए बताइए 5 क्या है, 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। बताइएगा 6u प्लस 3v का मान 1 बराबर 6। अब बताइएगा 6u बराबर 6 माइनस 3, तो बताइए क्या होगा, 6u बराबर 6 में से 3 गया 3, तो u बराबर 3/6, 3 दूनी 6, कितना आ गया u का मान 1/। बोले कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब u का मान आया, मेरा v का मान आया। अब हमको u v का मान निकालना है कि x y का मान निकालना है। एक्स वाई का मान हम कहाँ रखेंगे तो निकल जाएगा, बताइए। ए और बी में यू का मान निकलेंगे, वाई का निकलेगा, भी का रखेंगे तो एक्स। हम चलते हैं समीकरण ए से। चला कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है जी कि नहीं। चलिए 1/y बराबर का माने बउओ यू, तो 1/y या यू बराबर का लो बउओ 1/2। तिरछा तिरछी गुना ना, तो 2 में 1 से तो 2 और 1 में y से तो y। तो बताइए 1 में y से और बराबर 2 में 1 से, तो 2 गुना 1, तो y बराबर का आ जाता 2 आ गल नहीं आया जी, नहीं समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम समीकरण, फिर चलेंगे बी से। बी से का मिलेगा,
एक्स के मान ना, तो बी कितना आया है 1/x है बराबर भी। अब बताइए 1/x बराबर भी का मान कितना आया है, देखो ध्यान से, एक ना, तो एक लिखे तो एक लिखेंगे तो 1/1 करेंगे, तिरछा तिरछी गुना एक में एक्स से, तो एक में एक्स से करेंगे और एक में एक से, तो एक में एक से, तो एक्स बराबर क्या आ गया एक, वाई बराबर कितना आया 2, एक्स बराबर कितना आया एक, आंसर हो गया। समझ में आया? चलो नोट करो। दस बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई। हम तो चाह रहे हैं कि हम चोरी कर ली तो सब लोग करे फिर सो नहीं जी करिए। चलो इसी हो ऊपर हो जाए हैं? क्या मुन्ना है, संभव है कि पहला बार हम लोग का ऐसा कोचिंग होगा जो संभव है। ऐसे चलता है जानते हैं कहाँ, ट्रस्ट के माध्यम से जो रहेगा ना वही चल, सब नहीं चला सकता। देखिए ये भी सिंपल है, एकदम आसान है करना कुछ। देखिए आप लोग ये क्वेश्चन में तुम लोग खुद बताओ तो कि क्या मानेंगे सर कि क्वेश्चन बन जाएगा। ऊपर नीचे देख लो कि बराबर कौन है, ऊपर इसमें और इसमें क्या बराबर लग रहा है, वो 1 में ना जी नीचे है ना, तो 1/x प्लस वाई बराबर यू और 1/x माइनस वाई बराबर भी ना, भी इसको यू और इसको भी। चलिए अब देखिए 1/x प्लस वाई बराबर यू समीकरण ए और 1/x माइनस वाई बराबर बी समीकरण बी। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए अब देखिए ध्यान से, ठीक है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले समीकरण एक को हल कर लेंगे, समीकरण एक से। चलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 1/x प्लस वाई। हम अलग अलग इसलिए लिखते हैं ना ताकि यहाँ बैठाने में आपको आसानी हो। उसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बताइएगा 10 इसके जगह पर क्या मानेंगे हम, यू प्लस 2 इसके जगह पर क्या मानेंगे बराबर 4 समीकरण एक, एक 3 क्या मानेंगे 3। अरे 1 2 3 है ना है। अब चलो अगला समीकरण, समीकरण किससे, 2 से ना, अरे एक को हल किए तब 2 को ना, तो इसको हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। चलिए बताइएगा 15 इसको यू माने है ना, 5 इसको क्या माने हैं भी बराबर -2 समीकरण सेकेंड। सेकेंड ये दिमाग हम कहाँ रख रहे हैं, 4 कोई की दिक्कत है? अब इस 3 और 4 को आप हल करोगे, बताना है अगर इसको काटेंगे तो इसमें कितना से गुना करेंगे 15 से, और इसमें कितना से करेंगे 10 से। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में कितना से 15 माइनस 4 में 10 करो, 15 दही है 150 यू प्लस 15 दूनी 30 भी बराबर 15 चौको 60। चलिए 10 से कीजिए, 15 दही है 150 यू माइनस 10 5 50 भी 10 दूनी माइनस प्लस प्लस। समझ आ रहा है, काट दे 50 भी और 30 भी 80 भी बराबर 60 20, तो भी बराबर 80 बटा के बार में जाएगा एक बार में। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? चलो अगला देखेंगे, समीकरण समीकरण भी का मान हम केकरा में रख दे, 3 में या 4 में, 3 में या 4 में, दोनों में से कोई में भी का मान रख दोगे आपका आंसर आ जाए। चलो हर बार हम क्या करते हैं कि 3 में रखते हैं, इस बार हम लोग इसमें रख देते हैं, आंसर समान आएगा। चलिए समीकरण
4 में किसका मान रखने पर, भी का मान रखने पर। चलिए 4 क्या है बोलिए, 15u-5 भी बराबर -2। चलिए 15u-5 भी का मान 1 बराबर -2। तो बताइएगा 15u बराबर -5 बराबर -2। चलिएगा बताइएगा 15u बराबर -2, ये माइनस से 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5। बताइए 15u बराबर 5 में से 2 गया 3, तो u बराबर क्या आ जाएगा 3/15। तो 3 बचे 1/5, 1/ क्या आया, 1/5 आया ना जी। बोलिए u का मान 1/5 और v का मान 1, दो का मान हमारा निकला। यस या नो। अभी दोनों मान को हम समीकरण ए और बी में रख देंगे तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण ए से चलते हैं। समीकरण ए से, तो ए क्या है 1/x + y = u। चलिए बताइएगा 1/x + y, u का मान क्या है 1/5। क्रॉस गुना करो, एक से इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा x + y, 5 से इसमें तो 5। समीकरण 5 तक माने हैं, 4 तक बड़ा खेला हो गया। फिर x + y आ गया, नहीं आ गया जी। चलो देखते हैं आगे, है ना। अभी तो रास्ता बाकी है ना, अभी उसको नापे कहाँ है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बस सिर्फ चला कोई चीज, थकना नहीं है ना। चलिए अब हम लोग समीकरण, मंजिल जरूर मिलेगा, समीकरण बी से कहा गया है ना कि चल नहीं सकते हो तो, दौड़ नहीं सकते हो तो धीरे चलो, ठीक है। अगर धीरे नहीं चल सकते हो तो रेंगो, अगर रेंगते भी रहोगे और रेंग नहीं सकते हो तो सर को धीरे 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 तुमको मंजिल अवश्य मिलेगी, है ना। हारना नहीं है ना। चलिए समीकरण बी को हम लिखेंगे तो क्या है 1/x - y = क्या है भी, है ना। तो 1/x - y, चला भी का मान क्या आया है 1 है क्या, 1, तो 1/1 लिख सकते हैं क्या। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, x - y बराबर 1। समीकरण 6, लो हो गया खेल। अब इस दोनों को फिर से हल करो एक बार, है ना, लास्ट में, है ना। नोट करोगे क्या की जगह है देखो, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ देखो समीकरण, समीकरण किसमें 5 -6, ये दोनों को देखो ना x बराबर है। अगर y काट दो ना तो प्लस लिख दो ना, अभी y काट देते हैं। क्या है x + y = 5 और फिर क्या है x - y = 1। चलिए कट गया, x से x 2x, 5 1 6, 2 3 6, x का मान 3। यस या नो। अभी समीकरण 5 में 5 में x का मान रखने पर, चलिए 5 क्या है x + y = 5, तो x का मान 3 + y = 5, तो y = 5 - 3 कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत, समझ आया, नोट करो। कल संडे है ना, कल क्लास देते हैं, कल समांतर से स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर समांतर से संडे के संडे खत्म कर देते हैं, क्या सही रहेगा ना। 2 संडे के समांतर श्रेणी का क्लास देंगे ना लंबा लंबा, तो 2 संडे में खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग आ जाएंगे ना जगह पर, इधर 4 खत्म तो उधर तुरंत लगले 5 खत्म, कितना फास्ट हो गया। 6 बचेगा, 7 8 खत्म हुई है, लगभग सिलेबस खत्म। चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ ले रहा है जी, देखो तो चलो ठीक है। एक्सरसाइज कितना है 3.6, ठीक है ना, नहीं ठीक है, ठीक है लगता नहीं है जी, ठीक तो है।
खिड़की बंद करो, चमक आ रहा है, जल्दी। ऐसो ना, खिड़की बंद करो तो। सिर्फ कितना बचा हुआ है, 8 ना? हाँ तो इस 8 है ना, है। चलिए, एकदम आसान है। अगर इसको हम समीकरण 1 मानते हैं तो इसको समीकरण 2 मानते हैं। देखिए, दोनों में आपको देखना है कि क्या कॉमन है दोनों में। 3x प्लस वाई, इसमें भी है 3x प्लस वाई, इसमें 3x माइनस वाई, इसमें भी है 3x माइनस वाई, है कॉमन। इस दोनों में हम इसको मान लेंगे u और v। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, समीकरण ए। उसके बाद 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू भी, समीकरण बी। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात? हाँ या ना? ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 से क्या होगा, 1/3x प्लस वाई। अब बताइए, इसको हमने क्या माना है, u माना है ना, तो हम पहले इसको लिख देते हैं प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। बताइएगा कि पूरे के जगह पर क्या हम लिखे, u, तो ये क्या होगा u प्लस इस पूरे के जगह पर क्या लिखे, बराबर 3/4, समीकरण 3। यस या नो, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 को हम देखते हैं। तो अच्छा ये बताइए, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8। यहां देखना है क्या क्या, -1/8 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया ना। अब देखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। बोलिए, ये दोनों को गुना करेंगे इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। चलिए बताइए, 1/2 इस पूरे के जगह पर हम क्या माने हैं, u, माइनस 1/2 इस पूरे के जगह पर क्या माने हैं, v इज इक्वल टू -1/8। बोले कोई दिक्कत है? अब बताइएगा, u ये जो है एक से गुना करोगे तो u यहाँ बन जाएगा, ई भी बन जाएगा। चलिए नीचे एलसीएम लीजिए, 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 में भाग लगाओ, एक में यू से, तो यू माइनस भी इज इक्वल टू -1/8। अब क्रॉस गुना करो, तो 8 से करो इसमें, तो 8 इंटू यू माइनस भी। बोलो कोई दिक्कत? अब -1 गुना 2, चलिए गुना कीजिए, 8u -8 भी बराबर -2। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, समझने में क्लियर है? आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? चलिए समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 4। ठीक है, चलो आगे देखो। ये समीकरण 3 और 4 को देख के आप बताइए हल होगा या नहीं। चलिए, u को अगर काटेंगे तो इसमें कितना से हम गुना करेंगे, 8 से। चलिए 8 से करेंगे। अगर इसमें हम
कितना से गुना करते बदल के, तो इसमें इसका यू का गुणांक कितना है 1, तो हम इसमें 1 से गुना कर देंगे। बोले कोई दिक्कत है? अब लिखेंगे समीकरण 3 में कितना से गुना किए हैं चला 8 से, -4 में कितना से किए हैं 1 से। चलिए 8 से कीजिए 8u प्लस 8v बराबर 8 से गुना करो 3/4 में, तो देखो 3/4 गुना 8, हम डायरेक्ट गुना करते हैं यहाँ पर, आपको सिखा दिए। देखिए 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, हम डायरेक्ट 6 लिख दे क्या? अरे यहीं से करो ना जी, 8 से 4 दूनी 2 और 2 तिहाई 6, समझ में आया? आगे देखो इसमें 1 से करो, तो 1 से 8u माइनस 8v इज इक्वल टू 1 से -2 में तो -2। चलिए अब चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह क्यों बदलते हैं? जब हम यहाँ माइनस लिखेंगे तो चिन्ह हम बदलेंगे। माइनस कब लिखते हैं? जब समान चिन्ह होता है, यानी प्लस प्लस है ना, अरे जिसको हम काट रहे हैं और खाली प्लस प्लस रहे तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस रहे तो चिन्ह बदल देंगे, लेकिन माइनस प्लस रहे तो चिन्ह हम नहीं बदलते। तो बदलेंगे तब ना कटेगा जी। चलिए ये काट दिए, 8v और 8v कितना होता है 16v, 6 2 8, v बराबर 8/16 क बार में जाएगा, तो v बराबर 1/2। बोलिए v का मान आया। अब इस v के मान से हम u का मान निकालेंगे, तो u का मान समीकरण 3 में या 4 में, यही ना 2 समीकरण हम निकाले हैं जी। ये दोनों समीकरण में से कोई में आप रख दोगे मान, आपका आंसर आएगा। इसी में रख दो। चलो समीकरण 3 से, किससे 3 से, 3 को नोट करो, u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। चलो चला निकालते हैं, u प्लस v का मान कितना है 1/2 बराबर 3/4। चलिए u बराबर 3/4 और माइनस 1/2। बोले कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखिए 4 2 का एलसीएम 4, तो 3 और माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/4, 1/4 आ गया, एगो 1/2 आ गया। अब हमको x और y का मान निकालना, जगह है कहीं? इतना पहले नोट कर लो। ये जो मान आया है v का मान, हम कहाँ रखेंगे तो x y का मान निकल जाएगा? बोलिए इसमें मान रखेंगे नहीं आएगा, फिर एक समीकरण यहाँ से देगा और फिर उसको हल करना होगा। समझ में आया? कल जैसा एक मैथ बनाया है वैसा ही है। चलिए नोट कीजिए तो पहले, चलो देखो आगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग ना, कि जो u और v का मान आया है ना, तो हमको u v का मान नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है x और y का मान। क्या निकालना है? x और y का मान। तो ये v और u का जो मान है ना, हम a जो b माने हैं, देखिए u का मान, अगर u का मान इस जगह पर हम रख दे चला, x का मान आएगा और यहाँ पर हम v का मान रख दे, तो लिखेंगे कि समीकरण a से a क्या है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू u। बताइए कितना होगा 1/3x प्लस y, u के जगह पर कितना रख दे? बोलिए 1/4 है, बोलो हाँ या ना? अब इसको तिरछा तिरछी गुना करोगे ना, बोलो, तो 1 से करोगे इसमें तो यही ना आएगा 3x प्लस y, 1 में 4 से तो 4, समीकरण 5 मान लेते हैं, 4 तक क्योंकि हमने मान लिया। ठीक है, अब बताइएगा v का मान इसमें रख दे, तो समीकरण कितना था जी 3x ना। अब चलेंगे कि समीकरण किससे b से, चलिए b हम लिख दिए, और यस या नो बोलिए। अब बताइए 1/3x माइनस y, v का मान कितना आया है? बोलिए 1/2, 1/2 है,
चलिए 1/2 लिखेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना कर लो ना, x इसमें करोगे तो 3x माइनस वाई, और 2 से इसमें करोगे तो 2, समीकरण 6। समझ में आ गया? अब देखिए, अब हमें 5 और 6 को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कर लो, लुप्तीकरण से कर लो, ब्रजगुणन से कर लो, कोई से करके हमें x और y का मान निकालना है ना। चलिए देखिए, हम लोग को हताश नहीं होना है ना। ये हमारी आदत है कि गिरकर उठना हमें आता है। कहा गया है ना कि रख ओ हौसला ओ मंजर भी आएगा, है ना। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हम लोग हौसला रखे, हारना नहीं है ना। हम लोग को मंजिल अवश्य मिलेगा। और जो हम लोग चाह रहे हैं ना, जो सिस्टम लाए हैं, निगेटिव तो थॉट आएंगे, लेकिन हम लोग इसमें कामयाबी हासिल जरूर करेंगे। हम लोग इस पर जी जान लगा देंगे ना, रिजल्ट देंगे ना। 2 टीचर और रखना पड़ जाए ना, है ना। समझ में आ रहा है? एक बार तो ऐसे करना है, एक बार शिक्षक का हो गए, है ना। आप लोग का सहयोग चाहिए इसमें से, ठीक है। चलिए अब देखिए, नहीं अगर समझ में आता है, मैं कोई भी सिलेबस, देखो जितने पढ़ाई हो रहा है ना, इस बार एक बार खत्म नहीं होगा, इस बार 2 बार बढ़िया से खत्म होगा। क्रैश कोर्स भी क्रैश कोर्स जैसा नहीं चलेगा। अभी जैसे आराम से पढ़ा रहे हैं ना, एक बार और हम लोग उसी चीज को आराम से ही पढ़ेंगे, और 9वां 10वां महीना जाते जाते 2 बार सिलेबस खत्म करेंगे। और 4 से 5 महीना जो टाइमिंग हम लोग का बचेगा ना, उसमें 4 बार खत्म करेंगे, 6 बार खत्म इस बार सिलेबस करेंगे। बकलोलो लइकन का दिमाग में जरूर घुस जाए, है ना। तो देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, है ना। लेकिन निगेटिव नहीं, एक जोश एनर्जी के साथ पढ़ना है ना। अंदर से लगे नहीं, ऐसा नहीं जिंदा लाश की तरह नहीं, हम जिंदा लाश नहीं है ना। चलिए ये दोनों आया ना, अब इस दोनों का फल करोगे, देख लो, इसमें 3x है, इसमें भी 3x है, y प्लस में, इसमें माइनस में, बिना चिन्ह बदलने कट जाएगा ना। हम लिखते हैं समीकरण 5 माइनस 6, चलिए प्लस, गुड, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, माइनस भी लिखते ना, चलाते ही वाला से कट जाता बदल के, है ना। ये क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बताइएगा, ये खत्म हो गया। ऊपर 3x और नीचे 3x, कितना x होता है, चला अब बराबर 6 हो गया। x बराबर 6 बटा के बार में गया, एक बार में। कितना आया मान इसका, एक। एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब इस एक को हम कहाँ रखेंगे, 5 में। तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर, चलिए क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बताना है 3x का मान 1 प्लस वाई कितना है, वाई तो निकालना है ना, बराबर 4। बताइए 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई बराबर 4 माइनस 3, कितना गया, चला 1। वाई बराबर 1 और x बराबर 1। आया आंसर कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी, ठीक है। चलो नोट करो, रूम में होता है पढ़ाई, 7-8 गो रूम है, कैसे। हमारा
हाईजा इतना रूम है ना कि भरवे नहीं करता है। ये लेकिन है बहुत है। चलिए आगे देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए ये मान लेते हैं तालाब है, क्या है तालाब। ऋतु नाम की एक लड़की है जो धारा के अनुकूल, अनुकूल जब बात आएगा, अनुकूल राइटिंग कभी कभी इतना गंदा हो जाता है ना कि हम खुद सोचते हैं कैसे क्या हो जाता है। देखिए अनुकूल की जब बात आएगा यानी धारा के साथ, धारा के साथ, साथ कहने का मतलब जिधर दिया धारा जा रहा है उधर दिया हम जा रहे हैं, तो हम धारा के अनुकूल है। जन्ने दिया धारा उधर दिया हम, नहीं समझ में आ रहा है। अरे धारा पूर्व दिया जा रहा है तो तैर के पूर्व दिया जा रहा है, तो हम धारा के क्या है अनुकूल। और जिधर दिया धारा और ओकरा विपरीत हम जा रहे हैं, यानी धारा पूरब की ओर हम जा रहे हैं पश्चिम की ओर, तो वो है धारा के प्रतिकूल। क्या है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल आ रहा है बात समझ में, यानी विपरीत। प्रतिकूल माने यानी विपरीत। तो ऋतु जो है ना वह धारा के साथ जब तैरती है तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में चल जाती है। धारा के अनुकूल यानी धारा जिधर दिया जा रहा है उधर दिया ऋतु जाती है तो 2 घंटा में के किलोमीटर जाती है 20 किलोमीटर। बोले कोई दिक्कत। अगला धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। जाहिर सी बात है धारा के प्रतिकूल तैरना हो तो तैर पाता आदमी, देखते हो कितना भार पड़ता है तैरने में, नहीं जी। धारा तो ठेलेगा ना पीछे दिया तो 4 किलोमीटर जाती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। दो चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बात समझिएगा। स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, धारा की चाल, ये दोनों ज्ञात करने के लिए कर। अच्छा ये बताइएगा स्थिर जल जो है ना तो ऋतु है कि रीता है, ऋतु, ऋतु जो है स्थिर जल में तैरने की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी। अरे तो मान लो ना चेला, इसको अगर x किलोमीटर प्रति घंटा मान ले और इसको y किलोमीटर प्रति घंटा मान ले तो क्या दिक्कत है। x और y का जो मान आएगा वो जल में तैरने की चाल आएगा x का मान, और y धारा की चाल आ जाएगा। चाल किलोमीटर प्रति घंटा होगा ही होगा। क्या है चाल किसको कहते हैं कि हम 1 घंटा में कितना जा रहे हैं, तो दोनों यूनिट के साथ में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि ऋतु, ऋतु के, ऋतु द्वारा